सीता का संदेश, एक लघु नाटिका। निर्दोष सती सीता ने न किया रंज भी द्वेष, संतप्त हृदय श्री राम को दिया धर्म संदेश। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और श्री राम के लघु भ्राता महाराज भरत के नाम से विख्यात इस भारत देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामायण यह नाम ना सुना हो। रामायण की वास्तविक कथा बालक श्री राम के जन्म से प्रारंभ होकर तद्भव मोक्षगामी मुनिराज राम के निर्वाण के साथ समाप्त होती है। लेकिन इस महान कथा में मात्र श्री राम के जीवन का वर्णन नहीं है। पिता के वचन की रक्षा करने वाले सुयोग्य पुत्र का चरित्र यदि इसमें समाहित है तो अपने माता पिता की पसंद से विवाह करके उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा कायम रखने वाली सुयोग्य कन्या सीता का चरित्र भी समाहित है। जहां एक ओर धर्म की हानि और कुप्रथा कायम न हो जाए, इस भय से श्री राम ने सीता का परित्याग करके उन्हें महान अटवी में छुड़वा दिया था, और इसीलिए महाराज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने शील की रक्षा के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति और श्री राम से पुनर्मिलन की आशा के सिवाय सर्व इच्छाओं का दमन करने वाली महारानी सीता महासती सीता कहलाई। तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, धर्मात्माओं में तुलना हो भी नहीं सकती। मैं तो बस इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रामायण में भले ही राम मुख्य भूमिका में रहे हों, लेकिन रामायण आधारित हमारे इस नाटक में राम नहीं अपितु श्री राम के समान श्रेष्ठ, ज्ञानी, विवेकी और सदैव धर्म को सर्वोपरि रखने वाली महासती सीता मुख्य भूमिका में है। रामायण की कथा में अनेक पहलू ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना अविशेष है। ऐसा ही एक अप्रकाशित दृश्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14 वर्ष के महान वनवास की अंतिम अवधि में जब सीता का अपहरण होता है, तब सीता को छुड़ाने के लिए प्रतिनारायण रावण के साथ नारायण, लक्ष्मण व बलभद्र श्री राम का युद्ध होता है। युद्ध में विजयी होकर श्री राम, लक्ष्मण व सीता अपने राज्य अयोध्या में लौट आते हैं। थोड़े ही दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुए ही थे कि दुर्भाग्यवश अयोध्या में एक अप्रिय घटना घटती है। एक धोबिन कुछ दिन स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के घर रहकर पुनः अपने पति के घर आती है, तो उसका पति धोबी उस धोबिन को अपने घर पर रखने से मना कर देता है। तब धोबिन कहती है कि सीता देवी तो रावण के पास 6 माह तक रही थी, उन्हें तो महाराज राम ने अपना लिया था, तो तुम मुझे कैसे नहीं अपनाओगे। इस तर्क से धोबी ने धोबिन को अपना लिया तो समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने भी वही कहा जो धोबिन ने कहा था। जब यह घटना महाराज राम ने सुनी तो जनता में कुप्रथा ना फैल जाए, इस भय से उन्होंने सीता का बहिष्कार कर दिया और तीर्थयात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक महान अटवी में सेनापति कृतांत वक्र के माध्यम से एकाकी छुड़वा दिया। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल ही क्यों न हो, जब साधर्मी मिलन होता है तो सुख दुख की नहीं मात्र वीतरागी धर्म की चर्चा वार्ता ही होती है। महासती सीता तो तत्वज्ञानी थी ही, लेकिन धन्य हो वह सेनापति कृतांत वक्र जो तत्वज्ञान से लबालब भरे हुए थे। बस मेरे द्वारा अभी इतनी जानकारी ही पर्याप्त है। आगे की बात नाटक में। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक लघु नाटिका, सीता का संदेश। नाटिका ना आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ये जब हम छोटे छोटे थे, आज से 12-13 साल पहले ये नाटक मंदिरों में होते थे। ना तो इसकी वीडियो अब अवेलेबल है ना इसकी ऑडियो अवेलेबल है। बस एक कोरे से पेज में, खराब से पेज में हमें नाटक मिला था, इसलिए आपने ऐसा नाटक ना तो कभी देखा होगा ना सुना होगा। जब भी मैं अपने आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। महिला वर्ग से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठ जावे जल्दी से। आप जितनी जल्दी अपने स्थान पर बैठकर शांति बनाए रखेंगे उतनी जल्दी हमारा नाटक यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम जब भी स्मारक में अपने दोस्तों से पूछते थे, जो भी हमारे गुजरात के दोस्त होते थे, कि गुजरातियों को क्या पसंद है, तो वे बोलते थे कि हमारा ये मानना था कि गुजरातियों को खाना पीना बहुत पसंद है।
नए नए आइटम बनाने का शौक़ है और नए नए आइटम खाने का शौक़ है। तो ऐसे ही हमारे ये जो चैतन्य धाम की परंपरा है, हम जो भी करते हैं हमेशा नया नया करने की कोशिश करते हैं। तो गुजरात की इस भूमि पर हमने एक नया नाटक तैयार किया है, जो कि महज अगर शॉर्ट टाइम को हम मिला दें तो 2 से 3 घंटे होते हैं। ऐसे 2 से 3 घंटे में कितनी अच्छी प्रस्तुति हो सकती है वो अभी आपको देखने को नए नए आइटम खाना और बनाना पसंद है, वैसे ही हमें भी नए नए चीज़ों के माध्यम से हम तत्व ज्ञान कैसे परोस सकते हैं वो हम लोगों को पसंद है। तो इस नाटक का उद्देश्य मात्र इतना है कि वीतरागता धर्म ही सर्वोपरि है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो सीता कैसे अपने माध्यम से श्री राम को वीतरागता का संदेश देती हैं वो आप इस लघु नाटिका में देखेंगे। प्रस्तुत हो रहा है उसके पहले आप सभी को सीता का जो संदेश है इस नाटक के आमंत्रण के लिए हम एक छोटा सा डांस प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है सीता का संदेश, उसके पूर्व एक छोटा सा डांस जो कि हमारे चैतन्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है, उन्हीं के द्वारा कोरियोग्राफ भी किया गया है। तो आप सभी प्रसन्नता से अपने स्थान पर शांति से बैठ जावें और आनंद लें सीता के संदेश इस नाटक का। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ही गए। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठ। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। आप सभी को मंगलमय आमंत्रण तो मिल ही गया होगा राम कथा सुनने का। रामायण के आधार पर ही हमारी नाटिका प्रस्तुत हो रही है। तो अब हम किस पोर्शन से ये नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, ये एक लघु नाटिका है इसलिए पूरी रामायण तो हम इसमें दिखाएंगे नहीं, लेकिन किस स्थान से रामायण के हम ये लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसकी भूमिका के लिए एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली है, तो उसको जरूर सुनें। सीता का संदेश, एक लघु नाटिका। निर्दोष सती सीता ने न किया रंज भी द्वेष, संतप्त हृदय श्री राम को दिया धर्म संदेश। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और श्री राम के लघु भ्राता महाराज भरत के नाम से विख्यात इस भारत देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामायण यह नाम ना सुना हो। रामायण की वास्तविक कथा बालक श्री राम के जन्म से प्रारंभ होकर तद्भव मोक्षगामी मुनिराज राम के निर्वाण के साथ समाप्त होती है। लेकिन इस महान कथा में मात्र श्री राम के जीवन का वर्णन नहीं है, पिता के वचन की रक्षा करने वाले सुयोग्य पुत्र का चरित्र यदि इसमें समाहित है तो अपने माता पिता की पसंद से विवाह करके उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा कायम रखने वाले सुयोग्य कन्या सीता का चरित्र भी समाहित है। जहाँ एक ओर धर्म की हानि और कुप्रथा कायम न हो जाए, इस भय से श्री राम ने सीता का परित्याग करके उन्हें महान अटवी में छुड़वा दिया था,
और इसीलिए महाराज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने शील की रक्षा के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति और श्री राम से पुनर्मिलन की आशा के सिवाय सर्व इच्छाओं का दमन करने वाली महारानी सीता महासती सीता कहलाई। तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, धर्मात्माओं में तुलना हो भी नहीं सकती। मैं तो बस इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रामायण में भले ही राम मुख्य भूमिका में रहे हों, लेकिन रामायण आधारित हमारे इस नाटक में राम नहीं अपितु श्री राम के समान श्रेष्ठ, ज्ञानी, विवेकी और सदैव धर्म को सर्वोपरि रखने वाली महासती सीता मुख्य भूमिका में है। रामायण की कथा में अनेक पहलू ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना अविशेष है। ऐसा ही एक अप्रकाशित दृश्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14 वर्ष के महान वनवास की अंतिम अवधि में जब सीता का अपहरण होता है, तब सीता को छुड़ाने के लिए प्रतिनारायण रावण के साथ नारायण, लक्ष्मण व बलभद्र श्री राम का युद्ध होता है। युद्ध में विजयी होकर श्री राम, लक्ष्मण व सीता अपने राज्य अयोध्या में लौट आते हैं। थोड़े ही दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुए ही थे कि दुर्भाग्यवश अयोध्या में एक अप्रिय घटना घटती है। एक धोबिन कुछ दिन स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के घर रहकर पुनः अपने पति के घर आती है, तो उसका पति धोबी उस धोबिन को अपने घर पर रखने से मना कर देता है। तब धोबिन कहती है कि सीता देवी तो रावण के पास 6 माह तक रही थी, उन्हें तो महाराज राम ने अपना लिया था, तो तुम मुझे कैसे नहीं अपनाओगे। इस तर्क से धोबी ने धोबिन को अपना लिया तो समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने भी वही कहा जो धोबिन ने कहा था। जब यह घटना महाराज राम ने सुनी तो जनता में कुप्रथा ना फैल जाए, इस भय से उन्होंने सीता का बहिष्कार कर दिया और तीर्थयात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक महानटवी में सेनापति कृतांत वक्र के माध्यम से एकाकी छुड़वा दिया। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल ही क्यों न हो, जब साधर्मी मिलन होता है तो सुख दुख की नहीं मात्र वीतरागी धर्म की चर्चा वार्ता ही होती है। महासती सीता तो तत्वज्ञानी थी ही, लेकिन धन्य हो वह सेनापति कृतांत वक्र जो तत्वज्ञान से लबालब भरे हुए थे। बस मेरे द्वारा अभी इतनी जानकारी ही पर्याप्त है। आगे की बात नाटक में। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक लघु नाटिका सीता का संदेश। नहीं कुछ कह सकता, कहते हुए दुख पाऊं। क्या बात है शीघ्र कहो, क्या बात है शीघ्र कहो, मन में न सोच करो, सच सच तुम बतलाओ।
छोड़ चले आओ। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, राम का मेरे प्रति कैसे ये हृदय पलटा। मैं रुदन किया भारी, मैं रुदन किया भारी, नहीं मेरी एक सुनी हुआ अंत में लाचारी। भैया किसने बहकाए, भैया किसने बहकाए, क्या कुछ दोष किया नहीं समझ में कुछ आए। नो कर काम बुरा, नो कर काम बुरा, भूल नहीं करता चाहे भूख ही मर जाऊं। मेरा दोष बता देते, मेरा दोष बता देते, सब्र तो आ जाता, निर्णय तो करा देते। कुछ दोष नहीं तुम में, कुछ दोष नहीं तुम में, तू है परम सती, कोई संशय नहीं इसमें। तुम छोड़ मुझे जाओ, तुम छोड़ मुझे जाओ, तनिक न खेद करो, पति आज्ञा बता जाओ। यहाँ सिंह दाड़े हैं, यहाँ सिंह दाड़े हैं, कैसे मैं सजो तुमको गजराज चिंगाड़े हैं। जो कर्म लिखा मेरे, जो कर्म लिखा मेरे, मैं खुद ही भोगूंगी, नहीं हाथ में है तेरे। मैं कैसे तजूं तुमको, मैं कैसे तजूं तुमको, इस भीम विकट वन में यह पाप लगे मुझको। तुम जाओ मेरे भैया, तुम जाओ मेरे भैया, रहना ठीक नहीं, संदेह करे दुनिया। दिल मेरा नहीं चाहता, दिल मेरा नहीं चाहता, कुछ संदेश कहो ले जाता हूँ माता। श्री राम से कहना, श्री राम से कहना, लोगों के बहकाए तुम धर्म न तज देना, तुम शिव राम धर्म न तज देना, तुम
नहीं भूली ऐसी विपदा में भी, धर्म नहीं भूली ऐसी विपदा में भी। एक बार फिर से जोरदार तालियों के माध्यम से हम अपने नाटककारों का, कलाकारों का प्रोत्साहन करते हैं। सीता का संदेश। सीता के ऊपर इतनी विपदाएं आई, फिर भी उन्होंने अपने पति श्री राम को कभी भी गलत नहीं समझा और उन्हें अंत में यही संदेश दिया कि जिस तरीके से लोकापवाद के भय से आपने मुझे त्याग दिया है, मुझे धोखे से जंगल में छुड़वा दिया है, कभी भी लोकापवाद के भय से वीतरागी धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि अंत में एकमात्र सहारा तो अपना वीतरागी धर्म ही है। उसी के माध्यम से हम सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के माध्यम से हम अपने नाटक के कलाकारों का स्वागत करते हैं। अब इस नाटक में यहाँ तो आपने दो ही लोगों को देखा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। मैं उन सभी कलाकारों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से नाम बोलूँगा, वो क्रम से यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं जो कास्ट थी हमारे, जो ऑन स्टेज पे थे, ऐसे जो एक्टर थे, सीता का रोल प्ले किया है अंश जैन ने। सभी तालियां बजाते रहें। अंश जैन वे आए और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ सेनापति का रोल जिन्होंने प्ले किया है वो हैं सक्षम जैन। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। आप सभी तालियां कंटिन्यू बजाते ही रहें। इसके बाद जो हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम किया है, जो हमारे सिंगर हैं, वो है दर्श जैन, जिन्होंने सेनापति के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था। वे आए और दर्श जैन यहाँ पे अपना स्थान निश्चित करें। उसके बाद हमारे जो सीता के लिए आवाज़ दी थी वो हमारे चैतन्यार्थी नहीं थी, लेकिन जो हमारे चैतन्यार्थियों का बहुत अधिक ध्यान रखती हैं, ऐसी हमारी प्राची भाभी, उनका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्राची भाभी से। मैं निवेदन करता हूँ प्राची भाभी से वे आएँ और हमारे कलाकारों के साथ अपना स्थान सुनिश्चित करें। इसके बाद जो नाटक हुआ है तो आपको कैसी एक्टिंग करनी है, कौन सी पंक्ति पर कि आपको क्या हाव भाव प्रदर्शित करने हैं, तो वो हमारे डायरेक्टर थे हमारे अर्पित पंडित जी, वो आए। इसके बाद इनको सहयोग किया है मोक्ष शाह। मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ चैतन्यार्थी मोक्ष शाह। और इनके बाद पार्थ जैन को आवाज़ दे रहा हूँ, वे भी आए और स्टेज पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। आप सभी तालियां बजाते ही रहें। इसके बाद ढोलक के माध्यम से हमें सहयोग दिया धवल जैन ने। वे आए और वे भी मंच पर स्थान निश्चित करें। इसके बाद जो हमारे केबिन में बैठे थे समर्थ जैन, वे भी अपना स्थान सुनिश्चित करें मंच पर। आप सभी तालियां बजाते रहें, क्योंकि अगर माइक चालू नहीं होता समय पर तो हमारे जो परंपरा रही है चैतन्य विद्या निकेतन की कि कोई ना कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। कभी माइक चालू नहीं होता, कल टीवी चालू नहीं हो रही थी, तो जो माइक की जिम्मेदारी थी वो थी समर्थ जैन की। और बीच बीच में हमें सहयोग दिया, हम सबके निर्देशक रहे आदरणीय सचिन पंडित जी। मैं उनको भी आवाज़ दे रहा हूँ, वे भी आए। और इन सब के बीच में जो सीता को श्रृंगार किया है और सेनापति को, ऐसे हमारे चैतन्य आरती मोक्ष शाह, उनकी मम्मी आदरणीय रीना शाह जी, उनसे निवेदन है कि वे स्टेज पर आएं। और इन सब के बीच में जो सबका परिचय प्रस्तुत किया उसमें हमारे आदरणीय पंडित जी छूट गए। जो बैकग्राउंड में आपको स्लाइड दिखाई गई थी पेंटिंग के साथ, उसमें जो वॉइस थी वो आदरणीय शुभांशु जी पंडित जी की है। एक बार उनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बहुत से पात्र ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। हमारे अर्पित जी की आपने पेंटिंग देखी नहीं होगी। ये जितनी स्लाइड में जितनी पेंटिंग थी ना, जितनी भी पेंटिंग आपने देखी वो अर्पित जी शास्त्री के माध्यम से बनाई गई है। मतलब आप सभी इस बात को डंके की चोट कह सकते हैं कि जो चैतन्य विद्या निकेतन के जो विद्यार्थी
जिनके सानिध्य में अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशिक्षित हमारे विद्वान हैं, जो कि निरंतर चतुर्मुखी विकास जैसा हमारा एक उद्देश्य रहता है, उन चतुर्मुखी विकास के अंदर चाहे पेंटिंग का कार्य हो, चाहे रिकॉर्डिंग का कार्य हो, चाहे माइक सेटिंग का कार्य हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट का काम हो, सब में विशेष योगदान रहता है। और इस पूरी स्लाइड को वीडियो रूप जिन्होंने दिया, हमारे बीच में तो नहीं है, परंतु हमारे चैतन्यार्थी हमारे हिमांग जी जैन, जिन्होंने हम सबको बहुत ही इस प्रकार से लाभ दिया है, उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक गलती हो गई, वो मैं सुधारना चाहता हूँ। हमारे लिए जो आप सभी को आमंत्रण देने का काम किया था, राम कथा सुनने का आमंत्रण दिया था, उस भजन पर जिन्होंने डांस किया था, वो उनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो भी इसी लाइन में आकर खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो दृषि जैन और भव्य जैन को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो आकर खड़े हो जाएं। आप सभी तालियां बजाते रहें, आपकी तालियां इनके उत्साह में और उत्साह भरती हैं, तो आप सभी तालियां बजाते रहें। इसके बाद हमारे चैतन्यार्थी जॉय जैन, वे आए और अपना स्थान सुनिश्चित करें। चैतन्यार्थी जॉय जैन। इसके बाद विधान जैन, चैतन्यार्थी विधान जैन, जल्दी जल्दी मंच पर आ जाइए, तालियां कंटिन्यू रखिए। इसके बाद थे चैतन्यार्थी श्रेयांश जैन, वे आए और वे भी मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। और चैतन्यार्थी नेत्र को तो हम भूल ही नहीं सकते, वे भी आए जल्दी से और अपना स्थान सुनिश्चित करें। आज का और कल का जो डांस हुआ था, तो उन दोनों को डायरेक्शन का काम किया था मोक्ष शाह ने, जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो आप सभी उनके लिए तालियां बजाते रहें। और उन्हें सहयोग प्रदान किया था पार्थ जैन ने। तो मोक्ष शाह और पार्थ जैन दोनों ही हमारे यहाँ के बहुमुखी प्रतिभाशाली चैतन्यार्थी विद्यार्थी हैं, इसलिए एक बार आप इन सभी कलाकारों का जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें, ऐसी मेरी विनंती है। यदि कोई परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हमारा सहयोगी छूट गया हो, जहाँ तक संभवतः मैंने सभी के नाम लिए, सभी को मंच पर बुलाया, यदि कोई छूट गया हो तो आप सभी उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं, जिससे उन्हें भी बुरा ना लगे और उनका भी सम्मान हो जाए। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करने के लिए आदरणीय सचिन पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी का आभार प्रदर्शन करें। देखिए, छोटी सी लघु नाटिका थी, ये हमारे लिए छोटी हो सकती है, परंतु एक सीता को सीता रूप में प्रस्तुत करना, राम को राम बनाना। वसंत भाई जी, मुझे आज से लगभग 6-7 अपने ये नवरंगपुरा का कोई कार्यक्रम था, बताते हुए आनंद भी आ रहा थोड़ा सा, क्योंकि सीता को सीता बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है। जैसे उस समय एक नारी का रोल था, सम्मित शिखर जी की यात्रा का पहला प्रोग्राम था वो नवरंगपुरा में। उस समय हमारे यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं थी, हम भी अनमेरिड थे लगभग, ऐसा लगता मुझे, तो पहले की चर्चा थी लगभग। तो उस समय किसी बालक को लेडीज़ का रूप देना ख्याल में आया बहुत बड़ा एक चैलेंज होता हमारे लिए, पर उस चैलेंज में भी हम पास कब हुए आपको बताता हूँ। आज मैं मेरे बहुत अंदर से छुपा हुए एक बहुत बड़ा ये बात है, ये बता नहीं पा रहा था, पर आज बताने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सी कलाएं होती हैं जो एक बालक को आगे लाती है। पूरा नाटक हो गया वसंत भाई जी, उसके बाद एक दादाजी मेरे पास आए, ये कोनी छोकरी छे ख्याल में आया, कोनी बेबी छे, शू भणेली छे, ख्याल में मतलब एक रिश्ता लेकर आ गए थे मेरे पास। तो मैंने कहा कि साहब मैं विद्यार्थियों का चलाता हूँ, बालिका का नहीं चलाता हूँ। फिर उनको फिर भी पता नहीं पड़ा, હું ખરેખર મારો બાબો છે, હું ખરેખર પૂછું છું पंडित जी कोनी बेबी છે મને को। फिर मैंने उनको कहा आप 2 मिनट यहाँ पे खड़े रहो, वो कुर्ता पहन पजामा पहन के जब आएगा तब आपकी चर्चा कराऊंगा, तब वो समझे कि बालक है बालिका नहीं है। इसका मतलब समझाने के पीछे एक बात यही है कि एक बालक को बालिका का रूप देना। जब अभी पहली बार अभी हमारा सीता का रोल लेकर हमारा अंश हमारे बीच में आया तो मैं पहचान नहीं पाया पहले से सीता कौन बना है। फिर बोला कि पंडित जी मैं अंश, तो मैंने कहा नहीं अंश नहीं, अब बोल सीता, क्योंकि ख्याल में आया कि नहीं आया कि जब आपको अंशी नहीं अंश ही है हमारा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको सीता का रोल अदा करना है तो अंदर से सीतापने का भाव भी लाना पड़ेगा। उत्तम चंद जी शिवनी के प्रवचनों में हमेशा हम सुनते थे कि राम का रोल अदा करने वाला वो राम, भले वो रोज गुटखा खाता हो,
चाहे वो रंगमंच के पीछे बीड़ी पीता हो, ख्याल में है ना। परंतु जब उसको दर्शक देखेंगे उस मंच पर तो नीचे बैठकर रोते हैं। तो प्रश्न उनका था कि जिस समय वो राम का रोल अदा कर रहा था वो अन्य रोल वाला नहीं है। उसी प्रकार जब ये बालक ये राम सीता का रोल अदा कर रहे थे तो आज ही भले नाटक कर रहे हैं, परंतु कल अवश्य इनके हृदय के फाटक खुलेंगे और अवश्य ही भगवान आत्मा का ये जय घोष करेंगे। छोटे छोटे प्रयासों से ही एक इतिहास बनता है और हम भावना बातें कि आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर ये मंच पर बुलाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और इनको प्रोत्साहन मिले ताकि आगे और भी कार्यक्रमों में उत्साहित होकर भाग लेवें। क्योंकि उस समय जब पहली बार ऐसा होता है कि किसको आगे बुलाएं तो सब पीछे हो जाते हैं, परंतु जब उनको प्रोत्साहित ऐसे मंच पर लाकर किया जाता है तो उन्हें लगता है कि वास्तव में हमें एक मंच मिला है और एक मंच से हमारी छुपी हुई बहुत सारी प्रतिभा को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो वास्तव में ये चेतन नाम का मंच न केवल आज देश में अपितु देश विदेशों में भी इस मंच की गरिमा और इस मंच का विशेष स्थान हम बहुत बहुखूबी से जानने लग गए हैं। चाहे किसी वरिष्ठ विद्वानों को हम निमंत्रण दें तो वे भी आतुर रहते हैं कि हमें चेतन नाम के मंच से धर्म की प्रभावना का अवसर मिले, और ऐसे ही मंच से निरंतर धर्म की प्रभावना, जैसा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने हम सबको तत्व ज्ञान बताया और उन्हीं के ही अनन्य शिष्य ऐसे धर्मरत्न पंडित श्री बाबूभाई जी मेहता ने जो स्वप्न देखा तत्व ज्ञान की प्रभावना का, वास्तव में ये प्रभावना नन्हे नन्हे बच्चों के माध्यम से आज हो रही है। पुनः आज ये हृदय इनके नाटक कर रहे हैं, परंतु अवश्य इनके हृदय के फाटक खुलेंगे और यही भगवान आत्मा भविष्य में बनकर तत्व ज्ञान की महती प्रभावना करेंगे। ऐसी मंगल भावना पुनः पुनः सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद।